नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, नवरात्र के दिन चल रहे हैं और हम सब भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। माँ की पूजा अर्चना आराधना ये हमारे जीवन का अंग बन गया है। 9 दिन तो कितनी हम गहराई से माँ के अंग संग रहते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। माँ अर्थात देवी माँ जो जगत जननी है, जो हमें सब कुछ प्रदान करने वाली हैं, जिनकी छत्र छाया में हम स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, और वो शक्तियाँ जो शिव की ओर हमें प्रेरित करती हैं चलने के लिए, अमरत्व की ओर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। और इन 9 दिनों में सचमुच हम स्वयं को अमरत्व से भरा हुआ या फिर प्रकाश की ओर चलता हुआ महसूस करते हैं। जीवन कितना ही आनंद और खुशी से भर जाता है ना इन 9 दिनों में। क्यों ना इस नवरात्र को हम सदा ही अपने जीवन में अंगीकार कर लें। इस भाव के साथ इस बार नवरात्र हम अवश्य मनाएं। तो आज तीसरा दिन है मित्रों, और आज के तीसरे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, क्योंकि नवरात्र के तीसरे दिन हम देवी दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना आराधना करते हैं। देवी चंद्रघंटा किस विशेषता से संपन्न है उसे वर्णित कर रहा है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। मन की सभी अनियमितताओं से मुक्ति का प्रतीक है देवी चंद्रघंटा। चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है और घंटे का अर्थ है कि जो सदैव एक ही प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। देखा जाए तो आज मनुष्य का मन एक विचार से दूसरे विचारों पर भागता रहता है, यथार्थ निर्णय भी नहीं ले पाता। इस व्याख्या का सार यही है कि जब हमारा मन शांत होकर एक परमात्मा में एकाग्र होता है तो मन की सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। यदि हम अपने मन के व्यर्थ विचारों को मोड़कर एक परमात्मा की ओर लगाते हैं तो माँ चंद्रघंटा के गुणों को अपने जीवन में धारण करने लगते हैं। तो नवरात्र के इस तीसरे दिवस पर हम सभी अपने मन की अनियमितताओं से मुक्ति प्राप्त करें और माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बने। मित्रों, माँ चंद्रघंटा के ललाट पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होता है, इसीलिए उन्हें माँ चंद्रघंटा कहा गया। चंद्रमा मित्रों शीतलता का प्रतीक है, जो इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में शांति और शीतलता को धारण करें। माँ भी आज इसी रूप में हमें वरदान प्रदान कर रही हैं कि हम शीतलता को अपने जीवन का अंग बना लें, क्योंकि यदि जीवन में किसी भी प्रकार की ज्वाला है, अग्नि है, तपिश है, तो वो हमें सुख चैन का अनुभव नहीं करने देते। और मित्रों, जो विकार है ना, क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, बदले की भावना है, बुराइयां हैं, ये हमें शांत नहीं रहने देते, ये हमें शीतल नहीं रहने देते। यदि हम जीवन में शांति और शीतलता चाहते हैं तो आज माँ को अपने क्रोध और इन तमाम बुराइयों को अर्पित कर दें, तभी हमारा मन शीतल होगा और तभी माँ प्रसन्न भी होंगी। तो आज माँ से शीतलता का वरदान अवश्य लें। ओम शांति। दोस्तों, जीवन में हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो सकती है? रिश्ते। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लंबे समय तक अध्ययन हुआ है, जहाँ रिश्तों के विस्तार को देखा गया। ये पाया गया कि मजबूत और सकारात्मक रिश्ते, चाहे परिवार, चाहे दोस्त, चाहे साथी के बीच में जब होते हैं तो इससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है। इसके विपरीत जहाँ रिश्तों में तनाव है, नकारात्मकता है, तो ये देखा गया कि उम्र, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका असर नकारात्मक है। तो इसलिए यदि आप लंबी आयु चाहते हैं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को चाहते हैं, तो रिश्तों को मजबूत बनाएं। लेकिन हम क्या करते हैं आज? हम सोचते हैं कि हम मोबाइल के द्वारा पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। हाँ, मोबाइल से हमारा संपर्क बहुत सहज है, लेकिन कई बार हम मोबाइल पे सिर्फ टेक्सटिंग और मैसेजिंग तक ही रह जाते हैं।
जबकि जब हम एक साथ परिवार के साथ, दोस्तों के साथ अपने खुशी को व्यक्त करते हैं या अपने दर्द को व्यक्त करते हैं, तो हमारा आयु और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बना रहता है। क्योंकि ये देखा गया है कि जब हम एक दूसरे के साथ बैठ के कोई खुशी को जाहिर करते हैं तो हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम हंसते हैं तो सामने वाला भी हंसने लगता है, क्योंकि ये मिरर न्यूरॉन्स काम करने लगते हैं। तो अपनों के साथ बैठिए, दर्द को बांटिए, खुशी को बांटिए, सिर्फ टेक्स्टिंग नहीं कीजिए और लंबी आयु को प्राप्त करें, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करें, सामाजिक स्वास्थ्य को प्राप्त करें। ओम शांति। मित्रों, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही सौम्य और ममतामय दिखाया जाता है, जो सभी को सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। हम सब की ये चाहना होती है ना कि माँ की शीतल छाया में हम उस ममता की आंचल में पलते रहें। माँ हमें वैसे ही पालती हैं और हमारी ये भी कामना होती है कि हम हमेशा ही सुख और समृद्धि से संपन्न हों। माँ हमारी ये भी मनोकामना पूर्ण करती हैं। लेकिन वो ये हमारी मनोकामना पूर्ण करते हुए हमसे भी एक मनोकामना रखती हैं कि जैसी मैं हूँ या जैसे मैं अपने बच्चों को प्रदान कर रही हूँ सुख समृद्धि और ममता की छाया, वैसे मेरे बच्चे भी प्रदान करें। तो हम माँ के स्वरूप बने मित्रों। हम भी अपने आसपास के लोगों को, अपने संबंध संपर्क में आने वाले लोगों को वैसी ही ममता का अनुभव कराएं, अपनत्व का अनुभव कराएं और उनके जीवन को भी सुख और समृद्धि से भरने की दुआएं दें, वरदान दें। तभी सचमुच आज का जो दिवस है या फिर आज जो हम सुंदर माँ चंद्रघंटा की आराधना कर रहे हैं, तो माँ हमसे बहुत बहुत प्रसन्न होंगे। तो आइए इसी संकल्प के साथ कि हम भी वही करेंगे जो हमारी माँ करती हैं, चलते हैं नवरात्रि नारी शक्ति के सुंदर सेगमेंट की ओर। ओम शांति। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सबको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रों के तीसरे दिन हम याद कर रहे हैं माँ चंद्रघंटा को। बहुत ही सुंदर चंद्रघंटा का स्वरूप, जिसमें सिर पर एक घंट आकार में चंद्रमा दिखाया जाता है। माँ चंद्रघंटा सूचित करती है जीवन में शीतलता मस्तक में धारण किए रहना चाहिए, क्योंकि जीवन की सफलता केवल बुद्धिमान बनने से नहीं, केवल धनवान बनने से नहीं, केवल स्वरूपवान बनने से नहीं, परंतु हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में संतुष्टता हो, अन्य को भी संतुष्ट करे ऐसी शीतलता हो। यह धारणा मनुष्य को वास्तविक रूप से सफल बनाती है। इंसान का जीवन आज देखा गया है अनेक सिद्धियों को, अनेक प्राप्तियों को प्राप्त करने के बावजूद भी असंतुष्ट दिखाई देता है। वो दौड़ रहा है परंतु कहीं भी ठहरा हुआ अपने आप को संतुष्ट नहीं पाता है। तो संतुष्टता का आधार ही है हम सभी को समझें, हम सभी को क्षमा करें, हम कुछ अपने अंदर एडजस्ट करें, कुछ त्याग कर दें और सर्व की खुशी, उसमें अपनी खुशी प्राप्त करें। तो आज के दिन अपने मस्तक में उसी शीतलता को, श्रेष्ठता को धारण कीजिएगा और माँ चंद्रघंटा, जिसके प्रतीक के रूप में हम आज का दिन परमात्मा शिव की प्राप्ति के हेतु शक्ति की आराधना करेंगे, तो शीतलता और संतुष्टता को अपना श्रृंगार बनाएं और इस नवरात्रि में कुछ विशेष प्राप्ति करें। ओम शांति। मित्रों, देवी माँ को हम भोग चढ़ाते हैं, अलग अलग मिष्ठान बनाए जाते हैं, केसर का खीर हम देवी माँ को अर्पित करते हैं। आज एक विचार आ रहा था कि हम मिष्ठानों का भोग तो लगाते हैं, ये भोग लगाना बहुत ज़रूरी है लेकिन सहज भी है। क्या हम अपने जीवन को ही भोग स्वरूप माँ को अर्पित कर सकते हैं, परमात्मा को अर्पित कर सकते हैं?
इस संकल्प के साथ कि माँ मैं ही आपका हूँ, मेरा जीवन ही आपका है, मेरी तमाम बुराइयाँ अच्छाइयाँ सब मैं आपको अर्पित करता हूँ, मैं ही आपकी गोद में बैठ जाता हूँ। तो ये भोग लगाना, अपने आप को अर्पित कर देना, ये कितना श्रेयस्कर होगा ना। यदि हम उनके सामने अर्पित हो जाते हैं तो वो अपनी समस्त शक्तियों से हमें संपूर्ण कर देंगी, भरपूर कर देंगी। हमारा जीवन भी कितना तेज और ऊंच से भर जाएगा और हम कितने निश्चिंत हो जाएंगे। तो मित्रों, इस पर भी गहराई से विचार कीजिएगा कि हम स्वयं को भोग स्वरूप क्यों ना माँ को अर्पित करें, परमात्मा पिता को अर्पित करें, ताकि जीवन बहुत सहज सरल हो जाए, आध्यात्म के रंग में रंग जाए। जैसे कहते हैं, अगर किसी के चरण स्पर्श करना सिखाना है बच्चे को, तो पहले हम किसी का चरण स्पर्श करें तो हमें देखकर बच्चा भी चरण स्पर्श करना सीख लेगा। इसी तरह हम ज्ञानी भगवान के बारे में जानते हैं, अज्ञान से मुक्त हो गए हैं, तो हम निष्क्रिय ना बने, हम क्रियाशील बने रहे और अपने कर्मों को सुकर्म बनाने के लिए सदैव परमात्मा को साथी बनाकर चले, मुस्कुराते हुए हर परिस्थिति का सामना करें और परिस्थिति से स्वस्थिति को कभी नष्ट ना करें। इसी लक्ष्य के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, सच में ज्ञानी जीवन एक वरदान साबित हो जाता है। मित्रों, प्रतिदिन हम माँ दुर्गा की अष्ट भुजाओं के स्वरूप, अष्ट शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं कि हमें रोज़ ही इन शक्तियों पर चिंतन भी करना है और उन्हें धारण भी करना है। तो आज की शक्ति है मित्रों परखने की शक्ति, बहुत बहुत आवश्यक शक्ति। यदि हम में परख शक्ति नहीं होगी तो हम जीवन के हर क्षेत्र में असफल होते रहेंगे। यदि हम सही गलत को नहीं परख पाते हैं, हीरा क्या है और साधारण सा कांच क्या है, यदि हम नहीं परख पाएंगे तो फिर हम कांच को ही हीरा समझ लेंगे और हम धोखा खा लेंगे। तो जीवन के हर क्षेत्र में मित्रों, चाहे छोटे कार्य हों या बड़े कार्य हों, परख शक्ति अपने आप में बहुत महत्व रखती है। तो आज माँ चंद्रघंटा से हम परखने की शक्ति को भी वरदान के रूप में धारण करें, इस पर गहराई से चिंतन करें और जीवन में आत्मसात करते हुए सफलता के शिखर की ओर बढ़ें। तो एक बार पुनः आप सभी को नवरात्र के आज के तीसरे दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।